एंड ऐसा नहीं है कि कोरोना हुआ है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में रहकर आप अच्छी तरह से ठीक हो सकते हो, फुल्ली रिकवर कर सकते हो। आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड गाइज़, आज का जो वीडियो है वो मैं अपना खुद का कोरोना के साथ क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज का डेट है यहाँ पर 17 मई एंड मुझे यहाँ पर कोरोना हुआ था 29 अप्रैल को। तो लगभग यहाँ पर 18 से 19 दिन हो चुके हैं एंड अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ पहले से, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको कोविड हुआ है तो बिलीव मी, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा यहाँ पर जो फीवर आता है वो कुछ इसी तरीक़े से है। सो आपको सबसे पहले बात कि आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा पेशेंस रहना है, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है यहाँ पर। लेकिन ठीक अल्टीमेटली हो जाता है एंड घर पे रहकर ही ठीक आप हो सकते हो। सो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करूँगा। सबसे पहले बात कि मुझे यहाँ पर कोरोना कैसा हुआ, क्योंकि मैं दूसरे जैसे मैं भी सोचता था कि मेरा जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कोरोना नहीं हो सकता, दूसरे को हो सकता है लेकिन मुझे नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता था। तो सबसे पहले बताऊंगा कि मुझे यहाँ पर कोरोना कैसे हुआ। सेकंड में बताऊंगा कि कौन से मैंने मेडिसिन लिए जिसकी वजह से मेरा जो रिकवरी है वो बहुत ही यहाँ पर जल्द हो गया। एंड थर्ड में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको कोरोना में अगर आपको हुआ है तो आपको नहीं करना है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं कि मुझे यहाँ पर कोरोना कैसे हुआ। तो गाइज़, मैं यहाँ पर रहता हूँ पश्चिम बंगाल पे। सो आपको पता ही है कि बंगाल पे पिछले महीने यानी अप्रैल को यहाँ पर चुनाव था, इलेक्शन था। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ पर्टिकुलर जगह पर, मेरे यहाँ पर 26 अप्रैल एंड 27 अप्रैल को यहाँ पर इलेक्शन था। तो मेरे मम्मी को यहाँ पर ड्यूटी पड़ी थी इलेक्शन पे 26 एंड 27 अप्रैल। सो मेरा मम्मी यहाँ पर इलेक्शन पे गई, मतलब ड्यूटी करने के लिए गई इलेक्शन पे। उसके बाद जब 27 को जब लौटी तब मेरे मम्मी को थोड़ा यहाँ पर बॉडी एक हो रहा था, यानी शरीर पे थोड़ा सा दर्द हो रहा था, लेकिन जो बुखार जो है वो उतना नहीं था। और मैं यहाँ पर पूरा फ्रेश था, मेरे को कोई भी टेंशन नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। 27 अप्रैल का मैं बात कर रहा हूँ। सो 27 अप्रैल चला गया, 28 जब अप्रैल आया तब मेरे मम्मी को थोड़ा बुखार चढ़ चुकी थी एंड उसके लिए मेरे मम्मी को मैंने यहाँ पर पैरासीटामोल दिया। तो बुखार जो है वो थोड़ा सा कम गई, लेकिन पूरा बदन पे जो दर्द था वो यहाँ पर रह गया था। एंड 28 अप्रैल के शाम तक मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर जो शरीर में जो दर्द है, जो थकान महसूस हो रहा था एंड यहाँ पर बुखार थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था लेकिन माइनर था बुखार। मैंने यहाँ पर चेक किया अपने थर्मोमीटर से तो लगभग वो 100 के आसपास था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब माइनर था, उतना ज़्यादा बुखार नहीं था। तो 28 अप्रैल के रात में मुझे थोड़ा सा बुखार आ गया। ठीक है, लगभग 10 से 11 बजे जब मैंने डिनर कर लिया उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बुखार चढ़ गई थी एंड मेरे मम्मी को भी बुखार थोड़ा सा चढ़ गई थी। तो हम दोनों को लगा कि हो सकता है कि हम लोग, मतलब हमको या मम्मी को कोरोना हो सकता है, क्योंकि मेरा मम्मी का इलेक्शन पर ड्यूटी था तो हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सोचा कि एक दिन बाद यानी 29 अप्रैल को डॉक्टर दिखाऊंगा, उसके बाद जो भी डॉक्टर यहाँ पर बोलेंगे, जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे मैं फॉलो करेंगे हम लोग। तो 29 अप्रैल को मैंने जब सुबह उठा तब बिलीव मी मुझे पूरा शरीर में बहुत ही ज़्यादा बॉडी एक था। ठीक है, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर बुखार भी था। तो मैं और मेरे मम्मी यहाँ पर डॉक्टर के पास गए लगभग सुबह के 10 से 10:30 बजे। एंड पता नहीं क्यों जब डॉक्टर के पास मैंने गया एंड यहाँ पर लाइन पे खड़ा हो रहा था, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर दिखा रहे थे डॉक्टर के पास। तो मैं जब लाइन पे खड़ा था तब पता नहीं कि अचानक मेरे अंदर एक मतलब लो फील करने लगा। ठीक है, तो मैं खड़ा था लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो मैं वहीं पर बैठ गया। इतना ज़्यादा मैं लो फील कर रहा था जो इससे पहले मतलब ज़िंदगी में मैंने ऐसा लो फील कभी नहीं किया। एंड मैं जहाँ पर दिखा रहा था, जिस डॉक्टर को दिखा रहा था, मैं और मेरी मम्मी, उसके सामने एक हॉस्पिटल था। ठीक है, तो उस हॉस्पिटल में जो 4 व्हीलर से बहुत मरीज़ लोग आ रहे थे एंड उन लोगों को भी देख के लग रहा था कि ये लोग कोरोना हुआ इन लोगों को। तो मैं जो है बहुत डर गया था उन लोगों को देखकर। तो फिर मैं लाइन पे खड़ा था तो मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो फील होने लगा। तो फिर मैं जल्दी से डॉक्टर के पास गया, मैं और मेरी मम्मी। फिर थोड़ा सा फ़ैन के नीचे बैठा
एंड तब डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए एंड फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ठीक लगने लगा कि हाँ चलो, अभी जो लो में फील कर रहा था वो अभी नहीं फील कर रहा हूँ। मतलब जो 5 मिनट पहले जो फील कर रहा था वो थोड़ा सा ओवरकम हो चुका था, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं शायद यहाँ पर 10 से 15 मिनट खड़ा था बाहर, वेट कर रहा था डॉक्टर के दिखाने के लिए, शायद इसीलिए शायद मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ गया था, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा था। तो जो भी है, मैं और मेरे मम्मी यहाँ पर डॉक्टर को दिखाए एंड उसके बाद घर चलाया। एंड घर आने के बाद मैंने डॉक्टर ने हम लोग को बताया कि आप लोगों को 2 दिन वेट करना है, 2 दिन के बाद अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आपको फिर कोरोना टेस्ट कराना है। तो हम लोग 2 दिन तक वेट तो किए, लेकिन उस 2 दिन में यहाँ पर मेरा पर्टिकुलरली मेरे मम्मी को उतना ज़्यादा बुखार नहीं थी, लेकिन मुझे यहाँ पर बुखार जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा था, ठीक है। कभी कभी 102, कभी कभी 102.5 एंड यहाँ पर मैक्सिमम मेरे को यहाँ पर बुखार गया था 103.23 था यहाँ पर, मतलब 103 से थोड़ा सा ऊपर था। तो बुखार जो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो 1 मई को हम लोग यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिए कोरोना चेकअप करने के लिए, लेकिन 1 मई तो सब कुछ बंद रहता है, इसलिए उसके चलते यहाँ पर नहीं हुआ। तो 2 मई को हम लोग कोरोना टेस्ट मैं और मेरी मम्मी दोनों ही करवाई। और हम लोग घर में मेरे मम्मी और मैं दोनों ही रहते, तो दोनों के यहाँ पर कोरोना हो गया था। तो 2 मई को यहाँ पर मैंने और मेरी मम्मी ने कोरोना टेस्ट करवाई एंड 4 मई को यहाँ पर रिज़ल्ट आ गई कि हाँ आप लोग पॉजिटिव है। यहाँ पर शायद आप लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव का यहाँ पर रिपोर्ट है। सो 5 मई को यहाँ पर जब यहाँ पर रिपोर्ट आया तो फिर मैंने फिर से यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर कि हम लोगों को कोरोना हो चुका है, तो अब क्या करें। तो डॉक्टर ने जो भी हम लोग मेडिसिन खा रहे थे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसा मेडिसिन आपको क्या क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक आपको मैं सब कुछ बताऊंगा A to Z डिटेल्स में। सो क्या क्या जो भी हम लोग मेडिसिन खा रहे थे वो यहाँ पर डिफरेंट हो गया, तो थोड़ा सा चेंजेस किए डॉक्टर ने और बताया कि अब तक आप लोग जो भी खा रहे थे अब थोड़ा सा दूसरा आपको खाना है। तो उसके बाद डॉक्टर हम लोग को प्रिस्क्राइब बहुत सारे मेडिसिन किए एंड हम लोग उसको पालन करते रहे। तो कुछ इसी तरीके से हम लोगों को, मतलब मेरे और मेरे मम्मी को कोरोना हुआ था इलेक्शन के चलते, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। तो अब बात करते हैं कि कौन से मेडिसिन लिए। तो इसके चलते मैं यहाँ पर डायरी पे यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि मैं सुबह, दोपहर को एंड यहाँ पर शाम को मैं कौन सा मेडिसिन में लेता था। तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन एक बात है कि मैं जो भी यहाँ पर मेडिसिन आप लोगों को बताऊँगा वो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपका डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ही ये जो जितने भी मेडिसिन मैं यहाँ पर खा रहा था या फिर मैं जो भी आपको बताऊँगा वो आप पालन करें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको मेडिसिन नहीं लेना है, आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद ही आपको मेडिसिन, जो भी आपको मेडिसिन दिए जाएंगे वो आपको लेना है। क्योंकि कोरोना में क्या होता है कि सभी को बुखार तो आ जाते हैं, बॉडी एक भी होता है, लेकिन किसी किसी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मेरे केस में या फिर मेरी मम्मी के केस पे ऐसा नहीं था। हम लोगों को सांस जो है वो ठीक ठाक, हम लोग को मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। मुझे पर्टिकुलरली जब मैं बाथरूम जाता था उसके बाद जब आता था लौट के, तब मुझे सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। मुझे पर्टिकुलर यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो बुखार था। मेरे को फीवर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लगभग मुझे यहाँ पर मतलब दिन में 4 बार मेरे को बुखार आता था, मतलब जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। एंड मेरे मम्मी को थी बुखार लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। एंड बॉडी एक एंड सर्दी, खास करके जो ड्राई कॉफ वो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसलिए ये जो जितने भी मेडिसिन है मैं आप लोगों को बताऊँगा एंड मैं चाहूँगा कि अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही आप ये मेडिसिन जो है वो लें। तो बात करते हैं आप मेडिसिन में पूरे डिटेल से। सो लगभग मैं सुबह यहाँ पर 7 से 8 बजे मैं उठ जाता था। उसके बाद सुबह उठने के बाद मैं यहाँ पर नींबू पानी पीता था, ठीक है। गर्म पानी में नींबू को निचोड़ के थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा सॉल्ट दे के, नमक दे के उसको मिक्स करके फिर मैं पी जाता था। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश करता था एंड ब्रश करने के समय ही मैं यहाँ पर जो है गार्गल कर लेता था, ठीक है। गार्गल में करता था। ये अगर आपके पास बीटाडीन नहीं है, बीटाडीन लेने अगर आप लेके गार्गल करते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास बीटाडीन नहीं है तो ये एक वोकाडीन करके है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, ये एक वोकाडीन करके है यहाँ पर।
आप यहाँ पर शायद देख सकते हो, ठीक है। इसको आपको ख़रीद लेना है एंड इसको आपको गर्म पानी में मिक्स करके आप गर्गल कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसा या फिर कोई भी दिक्कत हो इस टाइप का, अगर आप ये ख़रीद नहीं सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नमक लेना है एंड उसके बाद आप गार्गल कर सकते हो। मीडियम यहाँ पर हॉट वाटर लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत गर्म पानी, क्योंकि गले में फिर दिक्कत हो सकता है। एंड उसके बाद तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नींबू पानी पीता था, उसके बाद गार्गल करता था एंड उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट लगभग यहाँ पर 9 से 9:30 बजे मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेता था। एंड हम लोग यहाँ पर बंगाली में पफ राइस थोड़ा ज़्यादा खाते, ठीक है। तो पफ राइस एंड थोड़ा सा मैं सब्जी खाता था सुबह लगभग 9:30 के 10 के बीच। उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद मेरे को यहाँ पर जो मेडिसिन दिए गए थे डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से, वो कि यहाँ पर एक स्टेरॉयड मुझे कहा गया था कि आप स्टेरॉयड लेना है, क्योंकि 7 दिन तक मैं जो भी वेट किया, जो रिज़ल्ट आया था कोरोना का, उससे पहले मैं सिर्फ कैलपोल लेता था, ठीक। कैलपोल 650 दिन में लगभग मैं 4 लेता था, क्योंकि मेरे को 4 बार बुखार आता था, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि 102, 103 इस टाइप का बुखार आता था, तो मैं कैलपोल 650 लेता था। लेकिन अब डॉक्टर ने मुझे बताया कि कैलपोल से नहीं होगा, मतलब सिर्फ कैलपोल लेने से नहीं चलेगा, आपको एक स्टेरॉयड लेना है। तो मैं यहाँ पर प्रीडमेड 8 mg करके एक स्टेरॉयड है, वो मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो मैं प्रीडमेड 8 mg का जो एक टैबलेट है वो मैं लेता था। उसके बाद उस साथ ही में उसमें 10 से 15 मिनट बाद कैलपोल 650 भी लेता था। एंड उसी के साथ यहाँ पर एक निक प्लस सिरप करके है, सो वो भी मैं लेता था। निक प्लस सिरप एक्चुअली एक विटामिन सिरप है, वो लेता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं 3 मेडिसिन लेता था एक्चुअली। सबसे पहले कि प्रीडमेड 8 जो कि एक स्टेरॉयड है बुखार के लिए, उसके बाद कैलपोल 650 ये भी टैबलेट है, पैरासीटामोल भी आप कह सकते हो, बुखार के लिए ये। एंड उसके बाद एक सिरप लेता था जो विटामिन का था। उसके बाद एक बार ब्रेकफास्ट का जो भी मेडिसिन था वो लेने के बाद मैं यहाँ पर दोपहर के 12:30 के एंड दोपहर 1 के बीच, मतलब 12:30 से लेकर 1 से 2:30 बजे के 1 से 1:30 बजे तक मैं यहाँ पर लंच कर लेता था। एंड मेडिसिन जो है लंच से पहले मैं यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन खाता था, एजिथ्रोमाइसिन 500, वो लंच के पहले लेना पड़ता था। एंड लंच करने के बाद, लंच में मैं एक्चुअली जब मेरे को 8 से 9 दिन का जो यहाँ पर जो टाइम पीरियड था, उस समय मैं खिचड़ी खाता था, ठीक है, मिक्स करके दाल चावल सब कुछ यहाँ पर मिक्स करके थोड़ा सा हल्दी दे के, सो वो मैं खा लेता था। मेरा मुंह में तो कुछ स्वाद नहीं था, लेकिन दवाई खाना है तो इसलिए मैं खाता था। एंड दवाई के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि लंच के पहले मैं यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन लेता था। उसके बाद लंच करने के बाद एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, डॉक्सासाइक्लिन जो होता है वो एक्चुअली कोरोना के लिए होता है। तो डॉक्सासाइक्लिन का कोई भी आप एंटीबायोटिक आप ले सकते हो। मैं डॉक्सासाइक्लिन का ही एक डॉक्सनेल भी करके एक एंटीबायोटिक होता है, वो मैं लेता था। एंड साथ में जिंकोविट करके एक मल्टीविटामिन टैबलेट आता है, उसको मैं लेता था। उसके बाद इवाटा सी जो कि विटामिन सी टैबलेट है, उसको मैं लेता था। सो ये 3 टैबलेट लंच के बाद, पहला है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक जो यहाँ पर डॉक्सनेल भी यानी डॉक्सासाइक्लिन का ग्रुप का एक टैबलेट है। उसके बाद जिंकोविट जो कि एक मल्टीविटामिन है एंड एक विटामिन सी का टैबलेट। ये खाने के बाद, मतलब लंच करने के बाद, लंच करने के पहले मैं एजिथ्रोमाइसिन 500 लेता था। तो ये रहा पूरा लंच। उसके बाद यहाँ पर लगभग दोपहर के 3:30 से 4 के बीच में मैं यहाँ पर फ्रूट्स खाता था, ठीक है। जो यहाँ पर मौसम्बी होता है वो मैं यहाँ पर बहुत खाता था, क्योंकि उसमें विटामिन सी रहता है। उसके बाद यहाँ पर लगभग शाम के 5 से शाम के 6 के बीच में फिर से मैं पफ राइस एंड थोड़ा सा सब्जी खाता था। उसके बाद मैं एक कैलपोल खा लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि बुखार जो है वो फिर से आने वाला है शाम को भी, इसलिए मैं पहले यहाँ पर कैलपोल खा लेता था, कैलपोल 650। उसके बाद शाम के 7 बजे मैं यहाँ पर वेपर लेता था, ठीक है। वेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो मैं जब भी ऐसा करता था तब मेरे को गले में पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, ठीक है। तो ये दर्द एंड खांसी जो ड्राई कॉफ है उसको ठीक करने के लिए वेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको वेपर लेना है, दिन में आप 2 बार ले सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर सिर्फ एक ही बार में लेता था। एंड उस वेपर में पानी को गर्म करके उसके ऊपर
कार्वॉल एक थोड़ा सा टैबलेट टाइप का होता है, तो उस कार्वॉल को काट करके उसके अंदर एक कुछ होता है, ठीक है, एक जेली टाइप का, तो उसको डालना पड़ता है। तो कार्वॉल से अगर आप वेपर लेते हो तो आपका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैं कार्वॉल लेता था वेपर, तो लगभग मैं यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक मैं यहाँ पर वेपर लेता था। एंड पर्टिकुलरली जब मैं, जैसे आपको दिखाया कि जब मैं ऐसा करता था तब मेरा ये जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा दर्द करता था, लेकिन एक बार वेपर लेने के बाद थोड़ा सा मतलब अच्छा फील करता था, ठीक है। तो वेपर आपको बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कोरोना वायरस का जो ड्राई कॉफ है उसके लिए। सो उसके बाद मैं रात के 9 से 10 बजे के बीच में मैं यहाँ पर जो है डिनर कर लेता था। एंड डिनर के समय मतलब डिनर के पहले कोई भी दवाई नहीं था, लेकिन डिनर के बाद यहाँ पर मेरे को दवाई था। सबसे पहले दवाई कि प्रेडमेट 8 जो कि स्टेरॉयड है, मैं सुबह लिया था। फिर मैं रात को डिनर के बाद भी सेम प्रेडमेट 8 लेता था। उसके बाद फिर से एंटीबायोटिक लेता था, डॉक्सिनेल भी, जो डॉक्सीसाइक्लिन का जो टैबलेट है, ग्रुप का जो टैबलेट है। उसके बाद विटामिन सी का टैबलेट एंड यहाँ पर आइवरमेक्टिन 12 mg, आइवरमेक्टिन करके एक दवाई आता है 12 mg का, वो भी मैं यहाँ पर लेता था। आप यहाँ पर रात को भी ले सकते हो या फिर आपका डॉक्टर जो भी प्रेस्क्राइब करे आप दिन में भी ले सकते हो। तो मेरा जो डॉक्टर है वो यहाँ पर रात में प्रेस्क्राइब किए थे, इसलिए मैं रात को लेता था। एंड साथ में यहाँ पर जो कैल्पॉल भी खा लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि रात के 3-4 बजे फिर से मुझे यहाँ पर बुखार आने वाला है, इसलिए मैं कैल्पॉल भी खा लेता था। तो डिनर में क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेडमेट 8 mg खाए, उसके बाद कैल्पॉल खाए, उसके बाद एंटीबायोटिक जो डॉक्सिनेल भी है उसको खाता था। एंड उसके बाद आइवरमेक्टिन वो भी खाता था। एंड उसके साथ ही जो मैं जो विटामिन का जो सिरप दिया गया था मुझे, वो भी मैं खाता था, ठीक है। तो ये तो पूरा 3 टाइम्स का जो मेडिसिन है वो मैं आपको बताया, सुबह, दोपहर एंड यहाँ पर रात को। ये जो जितने भी सारे मैंने मेडिसिन बताए वो मैं आपको तभी खाने के लिए कहूँगा जब आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें जो भी मेडिसिन मैंने खाए आपको उन सभी मेडिसिन ना ज़रूरत पड़े, क्योंकि मेरे को सिम्टम्स थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको सिम्टम्स थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए यही मेडिसिन फाइनल है, ऐसा नहीं है। इससे अलावा भी और भी मेडिसिन है। अगर आपका डॉक्टर अगर आपको प्रेस्क्राइब करे तो ही आपको मेडिसिन जो है वो लेना है। एंड गाइस साथ ही में ड्राई कॉफ के लिए आप ये रेसवास करके एक यहाँ पर सिरप आता है, ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो। बहुत अच्छा सिरप है। इसको आपको खाने के बाद मतलब दिन में 3 बार लेना है खाने के बाद, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा खांसी दूर होने में। मतलब मैं तो गार्गल करता था, फिर कार्वॉल से वेपर भी लेता था, एंड साथ में ये जो रेसवास जो सिरप है इसको मैं दिन में 3 बार खाता था, ठीक, खाने के बाद। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड गाइस इसको भी जैसे आपको बताया कि वाकाडाइन करके एक बीटाडाइन का एक अल्टरनेटिव है, इसको भी आप गार्गल में मिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये सपोज ये अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सॉल्ट यानी नमक को भी आप मिला करके मिक्स करके आप गार्गल कर सकते हो। आपको गार्गल करना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरा यही था मेरा, जितने भी आप मेडिसिन था या फिर जितने भी मैं यहाँ पर पूरा दिन में मैं क्या क्या करता था मैं आपको सब कुछ बताया। एंड गाइस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सिर्फ नरम पानी मतलब ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल जो पानी है वो नहीं पीना है। आप ट्राई करें कि हर बार आप गर्म पानी पिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन आप जो यहाँ पर मॉडरेट आप पी सके उस लायक यहाँ पर पानी को थोड़ा सा उबाले, उसके बाद आप पानी पिए। क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो पेन है वो रिलीफ होता है सबसे पहले, एंड आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है। लेकिन अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो मतलब थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं आपको ऑक्सीमीटर सजेस्ट करूँगा, एंड आपको पास थर्मोमीटर तो होना ही चाहिए। अगर आपको थर्मोमीटर नहीं है आपके पास तो प्लीज़ आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाइए, थर्मोमीटर आप खरीद लीजिए, क्योंकि थर्मोमीटर जो है वो कोविड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बार बार चेकअप करते रहना है कि आपका कितना ज़्यादा फीवर है। क्योंकि ऑक्सीमीटर है अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चल जाएगा, अगर आपको यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हो रहा है तो। अगर तकलीफ़ हो रहा है तो गाइस मैं तो पहले बताऊंगा कि ऑक्सीमीटर होना ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीमीटर का जो प्राइस है वो यहाँ पर थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 2500 रुपीज़। एंड अवेलेबिलिटी का भी मामला है थोड़ा सा कि मिलता नहीं है।
मैंने यहाँ पर चेक किया था ऑनलाइन में, ऑफलाइन में मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा था। लेकिन थर्मोमीटर आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। और थर्मोमीटर का ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, लगभग 150 से 200 के अंदर हो जाता है। और अगर आप मतलब चाहे तो आप ऑक्सीमीटर को भी खरीद सकते हो, अगर आपके पास मतलब अवेलेबिलिटी है एंड पैसा है तो आप खरीद लीजिए। क्योंकि ऑक्सीजन अगर आपका 94 से अगर नीचे है तो आपका जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत है आपको, तो आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा था, मुझे यहाँ पर सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रहा था। मेरे को और मेरे मम्मी को दोनों को ही यहाँ पर सांस लेने में उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग नहीं खरीदे थे ऑक्सीमीटर। एंड अवेलेबल उतना ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं था, इसलिए भी हम लोग नहीं खरीदे थे। तो गाइस यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। आज लगभग यहाँ पर 18 दिन हो चुके हैं एंड पहले से मतलब पहले के टाइम से मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एंड गाइस बिलीव मी, ये कोरोना का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कोरोना हुआ है तो सबसे पहली बात कि आपको डरना नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि कोरोना हुआ है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में रहकर आप अच्छी तरह से ठीक हो सकते हो, फुल्ली रिकवर कर सकते हो। आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको जो भी डॉक्टर जो भी दवाइयाँ जो भी प्रेस्क्राइब करते हैं उनको ठीक तरह से खाना है, यानी टाइमली उनको ठीक तरह से खाना है एंड फूड खाना है, ठीक है। अगर आप खाएंगे नहीं तो आपका बॉडी में जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करेगा। एंड लास्ट में ही कहूँगा कि आपको कौन सी चीज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले बात कि बहुत कोई यहाँ पर नहीं कहता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब आप सोए तो मच्छरदानी जो है वो टंगा के सोए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। सेकंड है कि यहाँ पर जो गर्म पानी है उसको आपको पीते रहना है, ठीक है। थर्ड है कि आपको गार्गल करना है, आप चाहे तो दिन में 2 बार कर सकते हो। एंड यहाँ पर फोर्थ की है जो है वो आपको वेपर लेना है कार्बल के साथ। अगर आपका कार्बल मेडिसिन नहीं है तो आप यहाँ पर सॉल्ट डाल के भी आप वेपर ले सकते हो। नॉर्मल जैसे एक कपड़ा आप सिर पे यहाँ पर लगाना है, उसके बाद आप वेपर ले लेना। तो ये 4-5 चीज़ जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड गाइस बिलीव मी, पैनिक नहीं होना है। अगर आपको कोरोना हुआ है तो कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर किसी वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो गाइस प्लीज़ गो टू हॉस्पिटल। उसमें आपको जाना, हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, सांस लेने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा मेजर है। तो आपको ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो चलिए गाइस, यही था मेरा पूरा कोविड-19 का यहाँ पर एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको कोरोना ना हो। अगर हो तो गाइस जितने भी यहाँ पर मेडिसिन मैंने बताए, यहाँ पर मैं मेडिसिन यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसको चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आप मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया कि कौन सा मैंने मेडिसिन यहाँ पर ले रहा था एंड आपको कौन सा मतलब अगर मेरे जैसे अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो आपको यही सब मेडिसिन आपको लेना है। एंड बिलीव मी, आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर कोरोना हुआ है तो ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर बात करें, लास्ट में बात करता हूँ कैलपॉल के बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था, दिन में 4 बार फीवर आ रहा था। इसलिए मैं यहाँ पर सबसे जो पहला जो 7 दिन था उसमें मैं 4 टाइम्स कैलपॉल लेता था, लेकिन अगला जो 7 दिन है उसमें मैं 3 टाइम्स कैलपॉल लेता था। लेकिन अगर आपको फीवर ना आए तो आपको कैलपॉल नहीं लेना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सनली फीवर आ रहा था, इसलिए मैं कैलपॉल ले रहा था। लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा है फीवर तो कैलपॉल नहीं लेना है, लेकिन ये जो स्टेरॉयड है वो आपको लेना है। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कौन से मेडिसिन आपको लेना है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप चाहे तो ये जो वीडियो है उसको थोड़ा सा दोबारा देखिए। आई होप कि आपका जो पूरा जो डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो चलिए गाइस, यही था पूरा वीडियो में कि मेरे को कोरोना कैसे हुआ और क्या क्या मैंने दवाइयाँ ली, और मैंने मेरा जो पूरा जो टोटल जो एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोग सभी यहाँ पर ठीक रहे, ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना जाए, घर पे रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। टेक केयर गाइस, ओके, गुड बाय।